बिहार की एक खबर के साथ बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार में जनता राज है, लेकिन लगातार जो खबरें आ रही हैं वो जंगल राज की ओर इशारा कर रही हैं। बेगूसराय में गोलीबारी करने वालों को अभी तक पुलिस पकड़ भी नहीं पाई थी कि भागलपुर में बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अब आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बेगूसराय की एक और दूसरी भागलपुर की। भागलपुर में एक व्यापारी को 4 गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं बेगूसराय में आपको बता दें किस तरीके से गोलीबारी की घटना सामने आई थी। बेगूसराय और भागलपुर दोनों ही घटनाओं के आरोपी अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं, पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। बेगूसराय के संदिग्धों की तस्वीरें जारी करके पुलिस ने इनके बारे में जानकारी देने वालों को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है। वहीं कभी नीतीश के साथी रहे बीजेपी ने अपने दोस्त पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से बीजेपी का साथ छोड़ नीतीश ने आरजेडी का साथ पकड़ा, बिहार में जनता राज से जंगल राज हो गया। सरकार बनी बिहार में, तभी से लोगों के मन में डर था कि कहीं फिर से पुराना दौर लौट कर ना आ जाए, और एक पर एक लगातार घटनाएं होती चली गई और इस घटना ने सारे लोगों को हिला दिया है। और हमारे सहयोगी आदित्य इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। आदित्य, दोनों ही खबर की अगर बात की जाए तो जो आरोपी हैं वो फरार हैं, पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, और लगातार बेगूसराय की घटना को बीते अभी कुछ लम्हे भी नहीं हुए थे कि भागलपुर में बदमाशों के हौसले तो देखिए आदित्य कि गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी व्यापारी की। जी बिल्कुल, जहाँ तक बदमाशों के हौसले की बात है तो ऑफकोर्स वो उनके हौसले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और ये सिर्फ बात बेगूसराय या भागलपुर की नहीं है बल्कि मुजफ्फरपुर में भी एक मामला सामने आया है, जहाँ की आप को बताया जाए कि और उसको लेकर उसने एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिस पर वहां के एसएसपी जयंतकांत ने बयान भी दिया कि हाँ ऐसी कंप्लेंट आई है, लेकिन अभी तक उस मामले में भी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो देखना ये होगा कि बात कहीं की हो, बात किसी भी तरह की कंप्लेंट की हो, लेकिन नतीजा नहीं निकाल पा रही है बिहार पुलिस। जहां तक बेगूसराय की बात की जाए तो अभी भी यहाँ पर एक भी अरेस्ट नहीं हो पाया है और 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं, हालांकि उनसे पूछताछ ही जारी है और उससे भी कुछ साफ तौर पर सामने नहीं आया है। बड़ी बात यह है कि एफएसएल की टीम को आज पटना से बेगूसराय बुलाया गया है और यहाँ पर टेक्निकल इनपुट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो सारी बातों का सारांश यही है कि अभी तफ्तीश जारी है, लेकिन कोई भी अपराधी, कोई भी अभियुक्त अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। जी आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में किस तरीके से, हालांकि नीतीश सरकार लगातार कहती आई है कि जनता का राज है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो घटनाएं सामने आ रही है वो किसी और इंगित कर रही हैं। फिलहाल आपको बता दें, इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ सरकार पक्ष से भी हमने एक मेहमान बुलाया है। हमारे साथ अभी जुड़े नहीं, कुछ ही क्षणों में जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ गए, आपको बता दें, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी। प्रेम रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिर बिहार में हो क्या रहा ये? देखिए, पूरी तरह से जब से ये नई सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो पहले भी था, आज भी है, लेकिन इस सरकार का इकबाल ही समाप्त हो गया है। पूरी तरह से पूरा बिहार दहशत के माहौल में चला गया है। लगातार अपराध का बढ़ता चला जा रहा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, आए दिन घटनाएं हो रही है, प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं है जी घटना नहीं हो रही है। अब उनको लग रहा है अपराधियों को कि हमारी सरकार आ गई है, हमको कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, इसलिए अपराधियों का पूरी तरह से मनोबल बढ़ गया है। और जिनके साथ नीतीश कुमार जी गए हैं, उनका काम ही रहा था अपराध को संरक्षण देना, अपराध ही उनका यूएसपी था। जितना अधिक अपराध होगा, जितना ज्यादा भ्रष्टाचार होगा, उतना ही सरकार की पॉपुलैरिटी होगी। तो उस सरकार के खिलाफ जब लड़ाई तो
तो दोबारा से मेहमान से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता, आपको बता दें, प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए थे, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बिहार की तस्वीर आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं। जो दो घटनाएं हैं बिहार की, एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी छवि आपके सामने इस वक्त दिखाई जा रही है जिसमें साफ तौर पर भले ही सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो लगातार ये कहते रहे हैं कि जनता का राज्य है, लेकिन इन घटनाओं को देखने के बाद आपका इशारा किसी और तरफ ही जाएगा। किस तरीके से बेगूसराय में, आपको बता दें, गोलीबारी की घटना सामने आई। अभी उन अपराधियों को पुलिस पकड़ भी नहीं पाई है। हालांकि जो संदिग्ध हैं उनके स्केच जारी किए हैं पुलिस ने, और आम लोगों से भी कहा है कि अगर जो कोई भी इनके बारे में जानकारी देता है उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन बेगूसराय की घटना के बाद ही आपको बता दें कि भागलपुर में एक व्यापारी को मौत के घाट उतार दिया इन बदमाशों ने। और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें आरजेडी से हमारे साथ चित्रांजन जी जुड़ गए हैं। जी प्रेम पटेल जी, आपकी बातें अधूरी रह गई थी। फिलहाल मैं शुरुआत करना चाहूंगी आरजेडी के जो प्रवक्ता हमारे साथ नेता जो जुड़े हैं उन्हीं से। प्रवक्ता जी, आपसे ही पूछना चाहूंगी कि बेगूसराय के आरोपियों को अभी तक पुलिस पकड़ भी नहीं पाई है। भागलपुर में बदमाशों ने एक व्यापारी को अपना निशाना बना दिया। क्या यही है आपकी सरकार का जनता राज? चित्रंजन जी, आवाज आ रही है आपको? चित्रंजन जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? तो चलिए एक बार दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, और प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ बने हुए। प्रेम रंजन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बेगूसराय की घटना यह अद्भुत प्रकार की घटना है। 30 किलोमीटर तक 4 थाना क्षेत्र से और घंटों 4 मोटरसाइकिल पर जो है सवार होकर के 4 लोग और 28 राउंड गोलियां चलाते हैं। 11 लोगों को गोलियां लगती है, एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। यह अपने आप में अद्भुत घटना है। इतने समय तक अगर कोई गोलियां चला रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, साथ साथ मोबाइल जो पुलिस के होते हैं पेट्रोलिंग का, वो काम कर रहा है उस 4 थाना क्षेत्रों में। कई सारे नाके हैं, कई सारे आउटपोस्ट हैं, और सबसे गुजरता हुआ चला जाता है। अब कोई कुछ नहीं करता है। कहां चला गया प्रशासन? मैं तो कह रहा हूं कि पूरी तरह से जो है प्रशासन भी निष्क्रिय हो गई है। प्रशासन को भी लग रहा है कि अब कुछ हम करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कि आपने पटना के पीरबहोर थाना का आप उदाहरण देख लीजिए कि अगर अपराधी को पुलिस वाले पकड़ने जाते हैं तो अपराधी पुलिस वाले को ही पीटते हैं, सारे लोग मिलकर करके। और जब अपराधी को पकड़कर थाने लाते हैं तो मातहत जो ऐसे सरकार में बैठे मातहत कभी कबाब मंत्री हुआ करते थे, आरजेडी के जो विधान पार्षद हुआ करते थे, वो ऐसे व्यक्ति जाकर और थाने में डीएसपी के साथ धक्का मुक्की करते हैं, उनके कॉलर पकड़ते हैं, उनके वर्दी को फाड़ते हैं और अपराधी को छुड़ा कर लेकर करके चले जाते हैं। तो ये तो घटना है। आपने देखा कि दानापुर के अंदर में किस प्रकार से विधायक का भाई जो रीतलाल यादव है, उसके समर्थक और भाई जाकर के कार्यालय में उनको जान से मारने की धमकी देते हैं। उसी तरह से वैशाली उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है, पुलिस वाले को गाड़ी से फेंक देते हैं निकाल करके। तो ये दर्जनों घटनाएं इस प्रकार की है और सरकार चुपचाप बैठी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कानून मंत्री थे उस सरकार के, वो कानून मंत्री का 1 तारीख को ही उनका वारंट न्यायालय ने निरस्त कर दिया। उनको बेल नहीं मिला है और उसके बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहां फरार है? सरकार के पुलिस वाले को लेकर के सिक्योरिटी सुरक्षा के साथ वो नहीं है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। दर्जनों मंत्री आपराधिक चरित्र के बैठे हैं। किसी के ऊपर साइकिल चोर का है, किसी के ऊपर चावल चोरी का है, तो किसी के ऊपर। जी बिल्कुल, चित्रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। चित्रंजन जी, सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जब से आपने नीतीश कुमार का साथ क्या पकड़ा कि बिहार में इस तरीके की घटनाएं होने लगी हैं। लोगों को लग रहा है उन्हीं का राज हो गया है, बदमाशों को लग रहा है ऐसा। जवाब दीजिए।
यही आग्रह है कि प्रेमरंजन जी इतना लंबा थोड़ा तकलीफ दे रहे थे, थोड़ा समय दीजिएगा जवाब उनका देने के लिए। पहली बात, बेगूसराय की जो घटना हुई है यह अपने ढंग का या पहली ऐसी घटना है जो बिहार में इस ढंग की घटना हुई है, और निश्चित रूप से जो परिस्थिति है और जो नेचर है घटना का, यह कोई संकी व्यक्ति का काम नहीं है। सीधे तौर पर यह प्रायोजित है और सरकार को बदनाम करने की साजिश है। इसके पीछे कुछ न कुछ लोग हैं जो ऐसी घटना पर राजनीति करते हैं। इस ढंग की घटना पर राजनीति करने का अर्थ ही है कि एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है, और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जिन लोगों को बेचैनी है, जिन लोगों को लग रहा है कि दिल्ली का रास्ता ये भी बता दीजिए पीरबहोर की घटना कौन सी? अरे प्रेमरंजन जी आप बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए, कितना सुन लीजिए। आपके पार्टी का एक एक करके बात कीजिए, यहाँ पर एक एक करके बात कीजिए, वरना मुझे म्यूट करना पड़ेगा किसी एक को। थाने में जाकर करके वो बता दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता की आवाज म्यूट कीजिए प्लीज। ठंडा करना इन लोगों का धंधा है, तो चुप रहिए पहले, यह डिबेट का तरीका नहीं है। जी चितरंजन जी बोलिए, चितरंजन जी बोलिए। अभी प्रेमरंजन जी कह रहे थे पीरबहोर थाने की घटना का जिक्र कर रहे थे। अब इससे बड़ा प्रोपेगेंडा कुछ हो सकता है क्या? राजद से 8 साल पहले जिनको निकाल दिया गया, आज राजद दौर रट लगा रहे हैं। तो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी राजनीतिक पैदाइश राजद से हुई है। इनके जो विधान परिषद में जो नेता प्रतिपक्ष हैं सम्राट चौधरी जी, उनकी पैदाइश राजद से हुई है। तो क्या यह जो सब जवाब देंगे कि ये सारे? अरे चितरंजन जी रुकिए जरा। अब मैं यहाँ पे सबकी पैदाइश पे यहाँ पे चर्चा करने के लिए समय नहीं निकाला मेरा नाव ने। जो विषय पूछा गया उसी पे जवाब दीजिए, वरना मैं यहीं पे चर्चा खत्म कर दूंगी। जंगल राज बना हुआ है, सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहां पैदाइश पे आप पहुंच रहे हैं सर? सीधे सवाल का जवाब दीजिए ना, सीधे सवाल का जवाब दीजिए। ये प्रचार किया जा रहा है, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में आरोपी पहुंचे नहीं है, और आप बात कहां की कर रहे हैं सर? अरे धरातल पर पहुंचिए, जवाब दीजिए सवाल का सही तरीके से। सही तरीके से जवाब दे रहे हैं। वह जब बोल रहे थे, नहीं मैडम, वह जब बोल रहे थे तो पीरबहोर से लेकर दानापुर चली गई। अरे सर आपकी तकनीकी खराबी की वजह से आपको दोबारा जोड़ा गया है। आप सवाल का सटीक जवाब दीजिए। सत्ता में आप बैठे हैं, जवाब आपको देना पड़ेगा। जी सुन रहे हैं, कहिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि वे पीरबहोर से दानापुर चले गए, आपने नहीं रोका। और जब मैं उसका जवाब देने लगा तो आप कहे कि नहीं आप उस पर बोलिए कि क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी जहां कहीं भी होगा वह गिरफ्तार होगा, और जो साजिश करता है उनका भी पर्दाफाश होगा। निश्चित रूप से अब तक जो गिरफ्तारी नहीं हुई है, यह जो एक बहुत बड़ी साजिश है, और कहीं न कहीं ऐसे जगह छुपे हुए हैं जहां पर कि पुलिस को पहुंचने में कई बातों को सोचना पड़ेगा। चलिए, बड़े ही बखूबी तरीके से आपने इस पूरी घटना को ढक दिया कि साजिश हो रही है, यानी पुलिस की गिरफ्त में आरोपी फंसे नहीं है, एक और व्यापारी की मौत हो गई, लेकिन आपने इसे साजिश करार दे दिया। बखूबी से साजिश करार दे दिया। अच्छे से आपने इस पे पूरी तरीके से अगर कहें तो जी सवाल कीजिएगा, जवाब नहीं सुनिएगा, कैसे होगा? जवाब आप सही तरीके से देंगे तब तो। आप जवाब दीजिए ना। आरोपी फरार हैं, बिहार में जनता पर गोलियां चलाई जा रही हैं, लोगों को दिन दहाड़े मौत के घाट उतारा जा रहा है, और आप इसे साजिश करार दे रहे हैं। और जो सही और गलत का फैसला आप करती हैं। यहाँ कोई फैसला करने नहीं बैठा है। आप जो सवाल पूछा गया है सर, आज आपके राज्य में आप सत्ता में हैं, आप सत्ता की कुर्सी पर हैं। जी कहिए जी। जवाब सुनिए, केवल सवाल करने के लिए डिबेट में बैठे। अरे सर, तो सवाल से भटकिए मत ना, विषय से अलग मत हटिए, विषय से परे मत जाइए। जवाब सुनिए ना, आप तो सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। सुनने के लिए ही बैठे, इसीलिए आपको बुलाए, वरना बुलाते नहीं आपको सर। अब जवाब दीजिए, चलिए जल्दी से संक्षिप्त में आप जवाब दीजिए। जी संक्षिप्त में। नहीं, आपका जवाब सुनने के लिए ही आपको यहाँ बुलाया है, जवाब आपका सुनने के लिए ही आपको बुलाया है। विषय पर जवाब दीजिए सर। तो जवाब सुनिए। जी। सवाल है मैडम यह कि जब कोई भी हत्या होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बगैर किसी कारण के जो है सो हत्या वही करता है जो सनकी होता है। लेकिन यहाँ पर सनकी इसलिए नहीं है कि दो मोटरसाइकिल पर जिस ढंग से यह घटना घटी, यह किसी सनकी आदमी का काम नहीं है। और इस घटना के बाद तत्काल जिस ढंग से रिएक्शन आया, जिस ढंग से प्रतिक्रिया कुछ लोगों के द्वारा आई जो विपक्ष में है, जिनको सत्ता जाने की छटपटाहट और बेचैनी है, उन लोगों ने जिस तरीके से इस पर राजनीति करना शुरू कर दिया,
स्पष्ट है कि यह प्रायोजित मामला है, प्रायोजित घटना है, और वह जो अपराधी है कहीं ना कहीं जो इसके प्रायोजक हैं उनके यहाँ छिपा हुआ है, जो इस साजिश करता है उनका संरक्षण उनको मिल रहा है। इसीलिए यह जो सीधे स्पष्ट तौर पर ऐसी घटना पर राजनीति का मतलब क्या है? यह तो जो कोई दुश्मनी का मामला नहीं है। और उसके बाद इस ढंग की घटना अगर घटती है तो इसके पीछे कोई ना कोई शक्ति है, और निश्चित रूप से वैसे लोग अगर कहीं छुपे हुए हैं तो उनको छुपाने में उन शक्तियों की भूमिका है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि कहीं भी छुपा के आप रखिएगा, वह बच नहीं पाएगा, और साजिशकर्ता की भी कलई खुलेगी जनता के सामने में। जनता समझ रही है कि ऐसी घटना घट गई, आप इस पर राजनीति कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। प्रेम जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। प्रेम जी सीधे तौर पर आपसे कह रहे हैं कि आश्रय मिला है, आश्रय मिला है आपका, कानून का राज स्थापित करेंगे, न्याय के साथ विकास करेंगे। यही आप ही लोग से मुक्ति की बात किए थे। मंत्री कोर्ट से भाग जाते हैं, कानून की बात करते हैं। इनके केंद्र में 33 मंत्री जो है आरोपी। चितरंजन जी उन्हें जवाब देने दीजिए, चितरंजन जी उन्हें जवाब देने दीजिए, उन्हें जवाब देने दीजिए। चितरंजन जी का माइक प्लीज म्यूट कीजिए। बिहार की बात कीजिए। चावल चोरी करने वाला कृषि मंत्री बना बैठा है, जिसको बेल लेना था कानून मंत्री बना देते हैं। बताइए, जो गोली रखने वाला है शिक्षा मंत्री बन जाता है, जो गोली रखने के आरोप में जेल जाता है। कोई साइकिल चोरी मंत्री बन जाता है, कोई 500 कांड में अभियुक्त है वो मंत्री बन जाता है। जरा बताइए ये जो है। जी प्रेम जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, जो आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो आरोपी हैं उन्हें आप द्वारा आश्रय दिया जा रहा है, इसका जवाब दीजिए। मैं तो कहता हूं कि जो ऐसे इन्हीं के ऊपर जो ऐसे था, इन्हीं से मुक्ति दिलाने की बात नीतीश कुमार ने 2005 में किया था। 2005 से पहले की स्थिति क्या थी? आज 2005 से पहले वाली स्थिति फिर बिहार में आ गई। जब ये सत्ता में आते हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। उनको लगता है कि अपराधी को कि हमारी सरकार आ गई, अब हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, हमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जो भी काम करेंगे हमको वहां से पूरी जो है उसकी मजबूती के साथ उसका सहयोग सरकार का मिलेगा। इसलिए इस प्रकार की घटना हो रही। जो अपराधी अपराध छोड़कर या तो चुपचाप बैठ गए थे या बिहार से बाहर चले गए थे, अब उनकी सरकार बनते ही वो अपने सक्रिय हो गए, अपने काम में लग गए, बाहर से भी वापस आ गए और फिर से उसी प्रकार से अपना कारनामा शुरू कर दिया। तो इनका ईएसपी है यही रहा है, और इसी काम को जो ऐसे ही अंजाम फिर से कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन नतीजा और जिस विषय पर ये चर्चा के लिए आप दोनों को बुलाया था, एक बार फिर से उस पर राजनीति हो रही है। हालांकि ऐसे मामलों पर राजनीति से परे ही रहना चाहिए, क्योंकि ये पूरा मुद्दा आम लोगों से जुड़ा है। जान यहां पर आम लोगों की जा रही है।